जो सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करेंगे और बाथरूम साफ करेंगे। ये किसने कहा था आपने? इंडियन एम्बेसी ने। See that it's heavy snowing and the water from the roof, which is like the snow which is melting, we are taking it and we are going to drink it, and you can see that how much unhealthy and unhygienic it is right now. We are still hoping कि हमारी कोई मदद की जाए। बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई है, इधर लग रहा है आ रहा है क्या? फायर का आवाज आ रहा है। नहीं वहाँ गिरा है शायद। कब शेल्टर्स ब्रो, शेल्टर्स गो शेल्टर्स। अब हम लोग बिना पानी का, लाइट नहीं है हॉस्टल्स में, बिना लाइट का, पैसा नहीं है पॉकेट में, बिना पैसे का हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये बर्फ में हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ से? इतनी बर्फ में हम लोग कैसे जाएंगे? गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। दोस्तों, काशी में भव्य आयोजन किया गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। कल जय जयकार लग रहे थे। इन सब के बीच हजारों बच्चे फंसे हुए हैं, जो लगातार पुकार लगा रहे हैं कि उन्हें वहां से वापस बुलाया जाए। इन सब के बीच जो बच्चे यूक्रेन से वापस आए हैं, वो खौफनाक कहानी बताते हैं। सुन्न कर देने वाली भयावह कहानी है। बच्चों का कहना है कि नाकाम साबित हुई है मोदी सरकार यूक्रेन के अंदर। वे अपनी जान जोखिम में डालकर रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंचे हैं। वहां भी उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। वहां उनसे कहा जा रहा है जो पहले टॉयलेट साफ करेगा उसको वो पहले ले जाएंगे। इंडियन एम्बेसी बहुत परेशान कर रही है बच्चों को। न केवल यूक्रेन की पुलिस बल्कि इंडियन एम्बेसी, यहाँ तक भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भी सारी हदों को पार कर दिया है और दूसरी तरफ जश्न मनाए जा रहे हैं। आपने तो देखा था कि काशी पहुंचे थे प्रधानमंत्री, चेहरे पर शिकंज तक नहीं थी कि हजारों बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है। एक छात्र पर गोली चला दी गई, उन्हें ये भी फिक्र नहीं है कि बच्चे कैसे बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन उनको ये जरूर मालूम है कि चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है, सरकार बढ़ना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं हम आपको, वो दिल दहलाने वाला है। जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं वो खौफ की दास्तां बता रहे हैं। वो वहां 9 दिन से फंसे हुए हैं। वहां लाइट भी नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। इंडियन एम्बेसी कुछ नहीं कर रही है। आज इजिप्ट के भी बच्चे जा रहे हैं हॉस्टल से। क्या हम यहीं फंसे रहेंगे? वहां के बच्चों का ये कहना है। वो बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं। वहाँ लाइट भी नहीं है और माइनस में टेम्परेचर है। उनके पास पैसे भी नहीं है। आप देखिए ये वीडियो। जैसे आप देख सकते हैं हमारे हॉस्टल में नाइजीरियन लोग भी अभी जाने वाले हैं, क्योंकि इनका टाइमिंग, इनकी जो मतलब गवर्नमेंट है इन्होंने ऑर्डर दे दिया है इनको जाने के लिए। और हमारी गवर्नमेंट, हम 800 लोग हैं और हम यहीं पे अभी तक फंसे हुए हैं और इजिप्शियंस भी आज 12 बजे चले जाएंगे। वी डोंट नो कि हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स आउट नहीं है। इतनी भगदड़ मच जाती है, इतना लोग पैनिक करते हैं। कोई इट्स कम्प्लीटली अटर बिकॉज इट्स 9th डे टुडे। हम लोग वेट कर करके थक चुके हैं। वी हैव लॉस्ट एवरी होप। वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। पता नहीं, कुछ लोग आज ऐसी सड़कों पे निकल रहे हैं, तंजानियंस एंड एवरीबॉडी। ऐसा लगता है कि हम ही लोग रह जाएंगे लास्ट में। हमारे लिए कोई एडवाइजरी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इट फील्स लाइक वी गाइज आर स्टक। कल यहाँ पर एक लड़की, शी वाज लाइक इन फेल्ट ऑफ लाइक बेहोश हो गई थी एंड वी हैड टू रब हर हैंड्स एंड एवरीथिंग। पीपल वर हेल्पिंग हर आउट, बट दिस इज द रियल सिचुएशन। द लाइट्स वर शट, द इंटरनेट्स वर डिस्कनेक्टेड, देयर वाज नो वाटर सप्लाई। पूरे सुमी की लाइट चली गई। अभी ब्लास्ट हुई बहुत बड़ी, पूरे सुमी की लाइट चली गई भाई। देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई है। इधर लग रहा है आ रहा है क्या? फायर का आवाज आ रहा है। नहीं वहाँ गिरा है शायद।
हाँ हाँ, कहीं इधर अटैक हो जाए भाई। लग रहा है अपनी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग पे गई है, सुमी वाली बिल्डिंग पे गई है, लग रहा है लंबी वाली बड़ी वाली बिल्डिंग पे लग रहा है गई है। हाँ कब शेल्टर्स ब्रो, शेल्टर्स गो शेल्टर्स। गुशान भाई बहुत तगड़ी है भाई। अभी जो वहां से बच्चे लौटे उनका कहना है, जो गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रही है कि मोदी सरकार की वजह से, उनके मंत्री जो वहां चले गए उनकी वजह से बच्चे सुरक्षित वापस आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर खुद से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दरअसल आप कानपुर की लड़की को सुन लिए जो हाल ही में यूक्रेन से लौटी हैं। सताक्षी सचार इनका नाम है और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, हम सरकार को चुनते हैं, लेकिन सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और उस बेटी के आंसू का जवाब कौन देगा, ये सवाल सरकार से है। यहाँ की जो सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और लोगों को? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे अभी भी फंसे हैं वहाँ खाते और प्लीज उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैठ के वेट करेंगे। प्लीज पर्सनली बी ऑन द ग्राउंड, वी आर प्लीज मेनी थिंग्स एंड आई विश कि आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर्स ना दें। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि यहाँ से 4 मिनिस्टर को भेजा है, ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। कुछ नहीं करा रहे हैं बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ हो जाता तो वहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं। एक्चुअली एक स्टूडेंट की डेथ हुई। तो सुना आपने सताक्षी सचार को, ये सिर्फ एक सवाल भर नहीं है, इसके आगे कई और सैकड़ों सवाल हैं, कई और वीडियोस हैं जो हम आपको बारी बारी से दिखाने जा रहे हैं। दरअसल इन्होंने कहा कि हमने 4 मंत्रियों को भेज दिया है, पोलैंड में भेज दिया है, रोमानिया में भेज दिया है, जिनकी वहाँ जमकर फजीहत भी हो रही है। भारतीय छात्र इस कदर नाराज हो चुके हैं इन लोगों से कि हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, इनकी तरफ देखते तक नहीं है। ये जो फूल पकड़ाते हैं और उसके बाद कहते हैं मोदी के जयकारे लगाओ, इनके फूल इनके मुंह पर मार दिए गए हैं। ये बताते हैं कि प्लेन में जाकर भारत माता के जयकारे लगाए या ना लगाए, लेकिन मोदी सरकार के जरूर लगवाने पड़ेंगे। लेकिन बच्चे खामोश हो जाते हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो रोमानिया बॉर्डर पर अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचे थे, ये सारे के सारे जो अधिकारी बैठे वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चे खुद अपनी जान पर खेलकर वहां पहुंच रहे हैं और भारतीय दूतावास में उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और भारतीय दूतावास के अधिकारी उनसे टॉयलेट साफ करवा रहे हैं। सही सुना आपने, टॉयलेट साफ करवा रहे हैं। ये शर्त रखी जा रही है, पहले आप टॉयलेट साफ करिए तब आपको भारत लाया जाएगा। सुन लीजिए इस लड़की को, गौर से सुनिएगा अंधभक्तों, कुतर की प्रवक्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि इस बात को कि यूक्रेन से बच्चों को सेफली निकालने का काम मोदी सरकार कर रही है, ऐसा है नहीं है। तो क्या है आप सुनिए। और वो खुद अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी और ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया है, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। ये किसने कहा था आपसे वहाँ? इंडियन एम्बेसी ने? इंडियन एम्बेसी ने तो खैर बहुत गलत किया। अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। जो पहले उन्होंने उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। वॉलंटियर्स टू वॉश, किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते। सो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था। वहाँ आया है बट कहाँ आया आई डोंट। तो सुना आपने, ये काम करवाया जा रहा है। बच्चों से कहा जा रहा है कि आपको भारत भेज दिया जाएगा, ये टॉयलेट साफ करना पड़ेगा। बच्चों से कहा जा रहा है कि आप अपने दम पर पोलैंड और रोमानिया पहुंचिए, उसके बॉर्डर तक पहुंचिए, तब देखा जाएगा। शुरुआत में पोलैंड ने लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे अब दोबारा से पोलैंड के जरिए, रोमानिया के जरिए भारत वापस आ रहे हैं बच्चे। उन लोगों ने जो सुनाई है दर्द की दास्तान, वो वाकई भयावह भी है, खौफनाक भी और शर्मनाक भी कि हमारी देश की सरकार इस समय चुनावों में व्यस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले एक छात्र नवीन की हत्या हो जाती है, गोली मार दी जाती है, उस पर भी शर्म से सिर नहीं झुकता मोदी सरकार का। वहां पर एक और छात्र को
निशाना बनाया जाता। आज उसकी आप बीती भी हम आपको कि कैसे तमाम अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए थे। यही मोदी सरकार जो 155 इंच का सीना लेकर इधर उधर घूमती है, 4 मंत्रियों को भेज दिया है वहां पर जाकर माहौल बनाने के लिए, मोदी के जयकारे लगाने के लिए, लेकिन इन सब के इधर इन्होंने बच्चों को क्या सुविधा मुहैया कराई थी सुनिएगा। अपने पैसों से अपनी जान जोखिम में डालकर एक शख्स जिसको गोली लग गई, नाम है हरजोत सिंह, जो कीर से लवीर जा रहे थे, वो अपने दम पर अपना पैसा खर्च करके अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहे थे और इस दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। 3 गोलियां उनको लगी थी। सुन लीजिए। 3 बंदों ने अपना शेयरिंग किया और कैब में निकल पड़े। हमने 3 चेक पॉइंट क्रॉस किए। जो तीसरा चेक पॉइंट था वहां से हमको रिटर्न करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप आज की जगह कल ट्रैवलिंग करिएगा, वो ज्यादा बेटर है, रात को सिक्योरिटी रीजन के कारण सिक्योर नहीं। हमने कहा ओके। देन हम वापस अपनी सिटी में आ रहे थे, तो की सिटी के अंदर ही मेरे ऊपर, जैसे हम कैब में बैठा हुआ था, मैं बैक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मेरी आंखों के सामने एक गोली रेड कलर की बुलेट थी, एकदम चीखती हुई शीशा क्रॉस करके निकली। उसके बाद हम सब होपलेस हो गए, गाड़ी के अंदर नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद सर फायरिंग दबा के हुई। 3-4 बंदे लाइक जैसे सामने से मतलब जमीन पे, और 3-4 बंदे ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे थे कंटिन्यू। AK-47 थी उनके पास। उसके बाद हमने सर स्लोली डोर्स ओपन करे। मैंने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ छाती से टच करके जमीन पे लेट गया, फुटपाथ का सहारा लेके। देन उसके बाद सर 2 बुलेट्स मेरी एक घुटने में लगी थी लेफ्ट हैंड साइड के, एक गोली सर मेरी दूसरे लात को चीरती हुई निकल गई थी, और एक गोली सर मेरे इस हाथ से एंटर करते हुए मेरी चेस्ट के अंदर एंटर कर गई थी। आपने देखा गोली कैसे लगी। इंडियन एम्बेसी ने कोई हेल्प नहीं करी। इंडियन एम्बेसी लवीर से भाग चुकी है। जो बच्चे रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, उनसे वो पहले कह रही है इंडियन एम्बेसी की टॉयलेट साफ करिए तो आपको हम पहले ले जाएंगे। वहां बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और यहाँ मोदी के मंत्री जो बैठे हैं दिल्ली पे कह रहे हैं हमने बच्चों को बचाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ बच्चे अपने दम पर अपनी जान कर खेल कर वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ अभी भी बच्चे फंसे हुए हैं, और इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए ऐसी सच्ची और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट।